मनुष्य को जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये लड़के घर के आसपास किस प्रकार सफाई रखते हैं? तो क्यों उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनको पता है कि उनको किस तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तो वो चारों तरफ अच्छे से सफाई रखते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब आगे क्या किससे बनता है? तो देखिए यहाँ पे आपको एक खाट बताई हुई है, लकड़ी की पलंग बताया हुआ है, लकड़ी से बनती है, लकड़ी वृक्ष से मिलती है, वे वृक्ष का संरक्षण करूँगा। ठीक है। अब आगे दूसरा हमें बताया हो, तो दूसरा क्या है? हमें खाना अनाज से प्राप्त होता है, अनाज पेड़ों तथा खेतों से मिलता है, मैं पेड़ों का संरक्षण करूँगा। ठीक है। आगे कपड़े, तो कपड़े तंतु से बनते हैं, छोटे छोटे धागों से बनते हैं, वो धागे हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों और जानवरों से मिलते हैं। उसके बाद में पेड़ों, वृक्ष और जानवर का क्या देखभाल करूँगा, ये संरक्षण करूँगा। ठीक है। देखिए अब हमें यहाँ पे आगे एक चित्र बताया गया है कि देखिए ये महिलाएं यहाँ पे किस तरीके से कर रही है। दूसरे चित्र में क्या बताया गया है कि महिला सब्जी खरीद रही है, महिला में आटा लगा रही है। देखिए अब व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। यहाँ पे महिला गेहूं पीस रही है, यहाँ पे वो खाना बना रही है। तो इस तरीके का मतलब सारे काम कौन कर रही है? महिला कर रही है, और वो भी किस प्रकार से। अवलोकन के बाद हमें यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। कहानी किसकी है? रूपल की है। ये है रूपल। ये सबको विद्यालय जाते हुए देखती तो इसका भी पढ़ने का मन होता है। नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती है, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकती है। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप विद्यालय किस तरह पहुँचते हैं? हम विद्यालय साइकिल से जाते हैं। आगे का प्रश्न, आपके साथ कौन विद्यालय में नहीं आता है? क्यों? हमारे साथ विद्यालय में मम्मी पापा दादा दादी नहीं आते, क्योंकि हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। ठीक है। आगे रूपल को लगता है कि मुझे भी विद्यालय जाना है, परंतु वह विद्यालय नहीं जा सकती क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न थी। वह दूसरे लड़कों की तरह खेल भी नहीं सकती थी। उसे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का मन भी होता था, परंतु क्या करें? आगे का प्रश्न सोचिए और कहिए। आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें पढ़ना अच्छा लगता है। आपको विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है? पढ़ना, खेलना। आप विद्यालय में न आ सको तो क्या करोगे? हम हमारे मित्र से पूछेंगे कि आज विद्यालय में क्या करवाया, कक्षा में कौन से शिक्षक ने हमें क्या पढ़ाया, हमें क्या गृह कार्य मिला है, ये सब हम पूछेंगे। आगे बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में पोलियो था, वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर दी। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की सहायता से रूपल विद्यालय में आई। ठीक है। हाँ चलिए अब आगे चलिए हमसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, सोचकर कहिए। आप किसी की सहायता करते हैं, किस प्रकार से? आप किसी की सहायता करते हैं किस प्रकार से? हम हमारे मित्र की सहायता करते हैं, विद्यालय न आ पाए तो गृह कार्य में। आगे प्रश्न 2, आपकी सहायता से विद्यालय में कौन आता है? हमारी सहायता से मित्र आते हैं। आगे आप किसकी सहायता करें कि वह विद्यालय में आ सके? जो विद्यार्थी न आ सके उनकी सहायता हम करेंगे कि वह विद्यालय में आ सके। डर के कारण विद्यालय में न आने वाले लड़कों की सहायता आप किस तरीके से करेंगे? उन्हें समझाकर करेंगे। ठीक है। अब आगे विद्यालय में सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। आज रूपल भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश है, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश है। आगे का प्रश्न, रूपल किसकी सहायता से विद्यालय पहुंची? पड़ोस में रहने वाले लड़के की सहायता से वह विद्यालय आई।
विद्यालय आते समय रूपल ने क्या देखा? विद्यालय आते समय उसने पेड़, घर देखे। आगे का प्रश्न, रूपल सभी के साथ पढ़ती है, कहानी कहती है, गीत गाती है, उत्तर देती है और प्रश्न करती है। विद्यालय में रूपल की सभी सहायता करते हैं। ठीक है। आगे का प्रश्न, सोचकर कहिए रूपल किस किस ने सहायता की होगी? शिक्षक, विद्यार्थी, पड़ोस के लड़के ने सहायता की। आगे का प्रश्न, इस विद्यालय में रूपल को किस किस कार्य में सहायता की आवश्यकता है? पढ़ने, लिखने और चलने में उसे आवश्यकता है। आगे, आप किनके साथ विद्यालय आते हैं? हम हमारे पिताजी के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चित्र बताया हुआ है। देखिए, ये कुम्हार क्या कर रहा है? मिट्टी खोद रहा है और फिर मिट्टी खोद कर कहाँ? गधे के ऊपर कर ले जा रहा है। फिर क्या करता है? वह मटके बनाता है। फिर मटके बनाने के बाद उन्हें व्यापारी तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है।